हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में द्विघात समीकरण के एक ऐसे प्रश्न की बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न को यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2016 में पूछा गया है। और दोस्तों इसी तरह का टेक्निकल यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित इसी तरह का दोस्तों प्रश्न कुल 6 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, दो क्रमांगत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि दो क्रमांगत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों दो क्रमांगत धन सम संख्या है जो हमें नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ बोला है दो क्रमांगत धन सम संख्याओं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको वो दोनों क्रमांगत धन सम संख्या आपको मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले आपको लिखना है हल में दोस्तों आपको पहला नंबर आपको लिख देनी है माना पहली क्रमांगत धन सम संख्या। तो दोस्तों सम संख्या दोस्तों 2 से स्टार्ट होता है, तो आपको मान लेना है 2x। ठीक है दोस्तों, कोई भी सम संख्या दोस्तों 2 से ही स्टार्ट होती है। तो दोस्तों पहली क्रमांगत धन सम संख्या आपको मान लेना है 2x। और दोस्तों उसके बाद दूसरा दोस्तों क्रमांगत धन सम संख्या क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 के बाद दोस्तों क्या आता है 4, क्योंकि दोस्तों पहले अगर क्रमांगत धन सम संख्या 2 है तो दोस्तों 2 के बाद दोस्तों क्रमांगत धन सम संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहला अगर धन सम संख्या 2x है तो दोस्तों दूसरा आपका हो जाएगा 2x + 2, क्योंकि दोस्तों ये 2 के बाद दोस्तों 4 तभी आया क्योंकि इस 2 में 2 को जोड़ा गया तभी ये 4 आया। तो दोस्तों पहली अगर क्रमांकन धन सम संख्या हमने 2x माना है तो दोस्तों दूसरे के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले में आपको यानी कि 2x में आपको 2 जोड़ लेंगे तो यही आपका हो जाएगा दूसरा क्रमांकन धन सम पूर्णांक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार में आ जाइए। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों बोला है कि दो धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244, यानी कि दोस्तों ये 2x का वर्ग कर दीजिए। और दोस्तों ये दूसरी जो धन सम संख्या है यानी कि 2x + 2 इसका दोस्तों आप वर्ग कर दीजिए। इन दोनों के दोस्तों वर्गों का योग दोस्तों बराबर है 244। ये दोस्तों हमारा प्रश्न में बोला गया है कि दोस्तों यहाँ पे दो क्रमांगत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244, यानी कि दोस्तों दो क्रमांगत धन सम संख्या हमारी दोस्तों 2x होगी और 2x + 2 होगी। और दोस्तों पहली क्रमांगत धन सम संख्या 2x है तो दोस्तों 2x का वर्ग, और दोस्तों दूसरा हमारा 2x + 2 है, 2x + 2 का वर्ग। इन दोनों का दोस्तों योग का मतलब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों के वर्गों को जोड़ने पे दोस्तों 244 आ रहा है। तो दोस्तों हमें जो संख्याएं बतानी है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, x का स्क्वायर है तो x² प्लस ये दोस्तों आपका a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है a² + b² और प्लस 2ab। a की जगह पे 2x है और ये b की जगह पे 2 है, यानी कि दोस्तों 2ab हो गया और बराबर में दोस्तों 244 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 4x² प्लस 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4x, x का स्क्वायर होता है x² प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 दूना 4 दूना हो जाएगा दोस्तों 8x, और दोस्तों बराबर में आपका 244 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 4x² है, ये भी आपका 4x², तो दोस्तों ये हो जाएगा टोटल 8x² प्लस, और दोस्तों यहाँ देखिए ये +4 है तो 4 और प्लस 8x है तो 8x बराबर में दोस्तों 244 है तो 244 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 8x² है, इसको दोस्तों इसके पास लिख दीजिए 8x² और दोस्तों 8x को एक पास लिखिए और दोस्तों बराबर में 244 है। ये दोस्तों एक संख्या है और दोस्तों 4 भी एक संख्या है, तो 4 + 4 को भेज दीजिए 244 के पास तो हो जाएगा -4। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये हो गया आपका 8x² प्लस 8x 244 में से दोस्तों माइनस करेंगे 4 तो आएगा 240, फिर दोस्तों 240 को फिर ला दीजिए इधर तो हो जाएगा माइनस में 240 और दोस्तों बराबर में बचेगा 0, क्योंकि दोस्तों 244 में से माइनस करेंगे 4 240 आएगा। फिर दोस्तों 240 को हमने ला दिया इधर तो हो जाएगा माइनस और दोस्तों इधर बचेगा आपका 0। अब दोस्तों इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और दोस्तों 8 से 240 भी कट जाएगा। तो दोस्तों इन सब में 8 कॉमन होगा, क्योंकि दोस्तों 8 जो है 8 को भी और 240 को भी काट देगा। तो दोस्तों 8 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर आपका बचेगा x² प्लस ये दोस्तों आपका हो गया x और माइनस 8 से आप 240 में भाग देंगे तो दोस्तों 8 से 24 में भाग दीजिए 3 बार में 0 है तो 0 और बराबर में दोस्तों 0 है। अब दोस्तों 8 को भेज दीजिए 0 के पास, क्योंकि दोस्तों 8 जो है इस जो कोष्टक के साथ गुणा के रूप में गुणा जब जाएगा दोस्तों ये गुणा जब जाएगा तो 0 में जाकर ये 8 से भाग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए x² + x - 30 बराबर
गुड़े गुड़े 8 को भेजेंगे जीरो के पास तो हो जाएगा 0/8 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुड़ा जब पक्षांतर करेंगे तो भाग बनेगा, भागा में आ जाएगा 8, और दोस्तों 8 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी दोस्तों 8 से आप 0 में भाग देंगे 0 आएगा। अब दोस्तों ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, और दोस्तों द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों करना आपको क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है इसका गुणांक। अब दोस्तों 30 का गुणा 1 में करिए ऐसे, ठीक है दोस्तों, 30 का गुणा आप करिए 1 में, जो भी आएगा उसको दोस्तों आपको जो है उसको आप दो भागों में आपको ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पे उन दोनों को मध्य पद आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्स के साथ कुछ नहीं है तो एक है, तो दोस्तों यानी कि हमें 30 का गुणा आपने 1 में किया 30 आ गया, 30 का आप ऐसा दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो दोस्तों वो होगा 6 और 5, क्योंकि दोस्तों 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, और दोस्तों 6 और 5 का गुणा करने पे भी 30 आएगा, क्योंकि 6 और 5 ये दोनों दोस्तों 30 के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से दोस्तों हमने कितना माइनस करना है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ दोस्तों x है तो इन दोनों के साथ भी आपको x लेना है, और माइनस में दोस्तों 30 है तो 30 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों कुछ नहीं कॉमन है तो x कॉमन है, तो दोस्तों x में 2 था, एक बाहर ले लिए तो x बचा, प्लस 6 हो गया माइनस, इन दोनों में दोस्तों कुछ नहीं कॉमन है तो 5 कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x, और दोस्तों माइनस से माइनस में भाग देंगे प्लस आएगा, और दोस्तों 5 से 30 में भाग दीजिए तो 6 बार में जाएगा, यानी दोस्तों बराबर में 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों 5 कॉमन लिया गया है, जो भी दोस्तों हम कॉमन लेते हैं उसी जिन दोनों में कॉमन लिया गया है उसमें हम लोग भाग देते हैं। जैसे 5 से 5 में भाग देंगे तो खाली बचेगा x, माइनस से माइनस में देंगे तो प्लस आएगा, और 5 से 30 में देंगे तो 6 बार में जाएगा। हाँ दोस्तों ये और ये दोनों दोस्तों समान होना चाहिए, दोनों कोष्ठकों में दोस्तों समान है भी। अब दोस्तों इन दोनों में से आपको एक को लिखना है x प्लस 6, इन दोनों में से एक को, और दोस्तों दूसरे कोष्ठक में आपको इसको और इसको आपको लिखना होता है x, और दोस्तों माइनस में 5, और बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। अब दोस्तों सिंपली सा आपको दोस्तों करना ये है कि इन दोनों कोष्ठकों की तुलना दोस्तों आपको 0 से करनी है, यानी दोस्तों एक बार यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है अब x प्लस इस 6 की तुलना दोस्तों आपको करनी है 0 से। तो दोस्तों यहाँ देखिए x का मान दोस्तों आपको यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस 6 जाएगा, 0 के पास हो जाएगा -6, यानी दोस्तों एक जो है x का मान आपका आ गया 6 -6, और दोस्तों दूसरा आपको दोस्तों कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इसकी तुलना अब आपको 0 से करनी है। तो दोस्तों x -5 की तुलना 0 से करिए, तो दोस्तों x का मान -5 जाएगा इधर तो हो जाएगा +5, यानी दोस्तों ये आपका आ गया +5। अब दोस्तों यहाँ देखिए अब दोस्तों कुल दोस्तों मिला जुला कर हमें दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि दो क्रमांक धन सम संख्याएं दोस्तों हमें जो है ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों यहाँ देखिए x वाला दोस्तों ये -6 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो क्रमांक धन पूर्णांक। दोस्तों फिर देखिए यहाँ पे एक दोस्तों x का मान आया -6, और दोस्तों एक आया x का मान 5। तो दोस्तों आपको -5 नहीं लेना, सॉरी माइनस वाला नंबर नहीं लेना है, आपको दोस्तों ये +5 लेना है, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों धन संख्या से मतलब है। तो दोस्तों धन संख्या तो ये है नहीं -6, है वो 5। तो दोस्तों यहाँ देखिए दो क्रमांक धन सम संख्याएं दोस्तों हमने क्या माना था, 2x और कामा 2x प्लस 2 माना था। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 गुणे x का मान दोस्तों ये आपको 5 लेना है, 5 रख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणे x का मान आपको 5 लेना है, प्लस 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10, और कामा 2 5 10, और प्लस ये 2 10 2 हो जाएगा 12, यानी दोस्तों 10 और 12 यही दोनों आपकी संख्याएं होंगी जो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।